हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन में। तो आज अपन वन एक्सरसाइज 1.3 से 3 क्वेश्चंस देख चुके हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलेंगे आज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पिछली क्लास में मैंने 1 2 3 क्वेश्चन समझा दिए हैं, तो आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन से, एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो आज अपनी पूरी क्लास में अपन ये पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे, कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो बेझिझक होके। कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कि किस क्वेश्चन में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपको सॉल्व करा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं। अपना फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक्सप्रेस 0.9999 डैश डैश इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में अपन को ये एक्सप्रेस करना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विद योर टीचर इन क्लास में डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। ठीक है, तो अब 0.99, पिछला क्वेश्चन अपन देख चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन, उसमें भी यही था कि उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। तो वैसे ही करेंगे, इसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले मान लेते हैं अपन, सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू, ये जो भी अपन को दे रखा है, ये x इज इक्वल टू मान लेते हैं अपन, x इज इक्वल टू 0.9999 डैश डैश डैश। अब मैंने आपको बताया कि जो नंबर रिपीट होते हैं उनको हम कैसे लिख सकते हैं। यानी कि जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर अपन बार भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसको दोनों तरफ से ऐसे लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपको समझाने के लिए था। ठीक है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसको आगे आपको याद आ गया होगा कि कैसे क्या करना है। अब अब इस पे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x इज इक्वल टू 0.9 बार। ठीक है, अब अपन को ये देखना है कि बार कितनी डिजिट पे बार है। तो एक डिजिट पे बार है, तो मैंने आपको बताया था एक डिजिट पे अगर बार हो तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 3 डिजिट पे अगर बार है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अपने क्या है, एक डिजिट पर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो इधर बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर 10x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है ये किसके के आगे चला जाएगा, एक डिजिट के आगे चला जाएगा। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या जाएगा, 9.999, फिर ऐसा का ऐसा सेम टू सेम चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसको जैसे एक मान लिया अपन ने, इसको 2 मान लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस करते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर पहले क्या, 10x इधर, तो 10x में इक्वल टू के इधर क्या x है तो x माइनस हो गया, इज इक्वल टू, अब 9.9999 डैश 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 माइनस, ऊपर क्या है, 0.9999 डैश डैश डैश। ठीक है, ये अपन अब माइनस कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो मैं आप यहाँ पर आपको रफली दिखा देता हूँ कि कैसे माइनस करना। वैसे तो आपको आता है माइनस करना, फिर भी एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इसको माइनस करना आपने। ठीक है, 9 से 9 जीरो, 9 से 9 जीरो जीरो जीरो, 0.9 से जीरो गया तो 9। ठीक है, डेसिमल के बाद में जो भी जीरो होता है उसका कोई महत्व नहीं होता, कोई इम्पोर्ट लिखो चाहे या ना लिखो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो 10x से 1x गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 9x इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। क्या आ गया, 9। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो ये 9 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 9/9। दैट्स इट, ये अपना आंसर आ गया। तो इसको काट देंगे, 9 वन जा 9। तो x इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, 1। ठीक है,
अब इसको ऐसे पी बाई क्यू की फॉर्म में 1/1 इज इक्वल टू पी बाई क्यू ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अक्स का मान अपने पास आ गया 1/1। तो ये अपन को पूछ रखा था। तो इसमें क्या दे रखा है कि अब आप सरप्राइज्ड हुए इस आंसर से? जी बिल्कुल सरप्राइज्ड हुए कि अपन ने एक्स तो माना था 0.999 और अपना एक्स आ गया 1, यानी कि 0.99 वो किसके बराबर आ गया 1। तो सरप्राइज तो वैसे भी हो गए आप। तो फिर कौन कौन सरप्राइज हुआ वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कितने क्या सरप्राइज हुए। अब इसमें एक छोटी सी टेक्निक और लगती है, और वो क्या लगती है, वो शॉर्टकट के लिए है, लेकिन आप एग्जाम में वैसा नहीं करके आएंगे। बस एग्जाम में आप आंसर चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। जैसे अपने पास ये दे रखा था 0.9 का बार, ठीक है, ये आपको दे रखा था, ठीक है। तो ये शॉर्टकट इसमें क्या आता है, शॉर्टकट ये आता है कि जो भी अपन को दे रखा है, ठीक है, 0.9 इंटू, तो एक किस पे बार है, एक डिजिट पे बार है, तो 10/9, यानी कि एक डिजिट पे अगर बार है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10/9 से। दो डिजिट पे अगर वार है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये शॉर्टकट है, ये आगे जब आप हायर क्लास में जाओगे तब ये यूज होगा। यहाँ पे तो आपको पूरा मेथड से करना है, वरना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये तो सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको आंसर चेक करने का, कि एक डिजिट पे बार है तो क्या करेंगे 10/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दो डिजिट पे बार है तो 100/99 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट को हटाते क्या जाएगा 9/10 इंटू 10/9, ये 10 गया, 9 से 9 गया तो कितना आ गया 1। तो यही तो अपना है यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, यानी 0.9 का बार का आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। कोई सा भी कर सकते हैं अपन ऐसे, जरूरी नहीं है यही आता है, ठीक है। ये तो शॉर्टकट है कि एक पर बार है तो 10/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मैं लिख देता हूँ, लेकिन ये शॉर्ट है, इसको करना नहीं है कुछ भी। जैसे एक डिजिट पे बार है तो 10/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो डिजिट पे बार है तो 100/99 से करेंगे, और तीन डिजिट पे 1000/999 से करेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी in the repeating block of digit in the decimal expansion of 170 1/70, perform the division to check your answer। अच्छा अपन को डिवीजन करना है, यानी कि 1 को 7 से डिवाइड करना है अपन को। चलिए तो करते हैं फिर, आज आपका डिवाइड का भी टेस्ट हो जाएगा। 1 को करना है 17 से डिवाइड, ठीक है। अब जब तक करेंगे जब तक कि वापस 1 ना आ जाए तब तक हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 1 में तो 17 का टेबल जाएगी नहीं, तो 1 0 ले आए, ठीक है। अब भी नहीं 1 0 लाए तो इसके बदले यहाँ पे क्या जाएगा पॉइंट। अब भी ये नहीं जा रहा, 17 बड़ा है 10 छोटा है, तो फिर से अपन को एक जीरो लाना पड़ेगा। एक जीरो लाने के लिए फिर यहाँ पर भी आपको एक जीरो देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब 17 की टेबल बोलेंगे 17 5 जा 85, इतना होता है 17 5 जा 85, ठीक है। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 50। अब एक जीरो अपना आ जाएगा, एक जीरो तो आता है, और अगर लेना हो तो यहाँ पर जीरो लगता है, ठीक है। अब 17 की टेबल फिर से बोलेंगे, 17 8 जा कितना होता है, 17 8 जा 136 होता है, ठीक है। टेबल तो आपको आती होगी वैसे। तो यहाँ से कितना जाएगा 14, ठीक है। अब एक जीरो ले लेते हैं वापिस। अब 17 की टेबल फिर से बोलेंगे, 17 8 जा 136, बस सिर्फ आपको डिवाइड ही करना है और कुछ नहीं करना इसमें। तो यहाँ से क्या जाएगा 4, अब एक जीरो तो आ जाएगा। अब 40 में देंगे 17 2 जा 34, यहाँ से क्या आ गया 6। अब 17 3 जा कितना होता है
51, यहाँ पे आ गया 9 और ये 0 साथ में लगा दिया। ठीक है, 17 5 जा 85। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं अपन। अब कितना आ गया यहाँ पे 5। वेजिटेबल 17 2 जा 34। यहाँ पे कितना जाएगा 16। अब ये 16 को मैं ऊपर लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। 16 आ गया, फिर एक 0 आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे माइनस किया वो यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब 160 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 17 9 जा 17 9 जा कितना होता है 153। अब यहाँ से कितना आ गया 7, फिर 0 आ गया, फिर देंगे, फिर कितनी बार देंगे 17 4 जा 68। अगर कहीं कोई मिस्टेक हो तो बता देना आप, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अब 17 1 जा 17 3, 17 1 जा फिर से 17 1 जा 17, यहाँ से कितना आ गया 13, ये 0 आ गया। अब कितनी बार देंगे 7 बार, तो 17 7 जा कितना होता है 17 7 जा 119। ठीक है, यहाँ से कितना जाएगा 11, फिर वापस देंगे 17 6 जा 102, 17 6 जा 102, 8 आ गया यहाँ पे, फिर वापस देंगे 17 4 जा 68, यहाँ पर 68 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से कितना जाएगा 12, फिर देंगे 120 में देंगे 17 का तो 17 7 जा 119, कितना आ गया 119। अब कितना आ गया एक, यानी कि एक 1 में दे रहे थे अपन, 1 आ गया अपना। यानी कि अब आगे जो भी अपन डिवाइड करेंगे तो ये रिपीट होगा, ये सेम टू सेम डिजिट वापस रिपीट होंगी, यानी कि यहाँ तक हम छोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब अपन को क्या पूछा है कि कितने रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं अपन 1/17 इज इक्वल टू कितने आए 0.0588 2352 2352 94117647। अब इनको काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16। कितने आ गए अपने पास 16। तो 16 डिजिट आई है जो कि रिपीटिंग है, तो यहाँ पे लिख देंगे रिपीटिंग ब्लॉक, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट in the expansion of 117 is equal to 16। यानी कि 16 बार अपन को रिपीट करना पड़ा तब जाके वापस रिपीटेशन चालू हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा 16। चलिए दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन 6। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। यानी कि रेशनल नंबर के बारे में अपन को कोई एग्जाम्पल देने हैं जो कि p बाई q की फॉर्म में हो, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, पता है
विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, यानी उनके कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस एक्सपेंशन, ठीक है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यूब मस्ट सेटिस्फाई। अब इसमें क्या दे रखा है कि एक तो आप अपने पास होना चाहिए रेशनल नंबर, पहली कंडीशन तो अपन को ये दे रखी है कि रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है, चलिए कर लेंगे। फिर दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि उनका कॉमन फैक्टर वो वन के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे हुआ 2/4, ठीक, ये एग्जांपल लिया अपन, रेशनल नंबर है, लेकिन इसका कॉमन फैक्टर वन तो है, साथ में 2 और है, तो इसका मतलब ये अपन ने जो लिए वो नहीं, सही नहीं है। जो क्वेश्चन अपन से डिमांड कर रहा है कि वो वैसा कुछ नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि इसके 2 फैक्टर आ गए, वन तो है, तो इसमें ये तो दे रखा है कि एक वन के अलावा नहीं आना चाहिए, यानी कि वन के अलावा 2 आ गया ना, इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं लेंगे, ठीक है। ऐसे कुछ अपन और डिजिट लेंगे, जैसे 2/5 ले लिया, अब इनका कॉमन फैक्टर 1 ही है, ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 2/5 को 0.4, यानी कि टेबल डिवाइड करेंगे तो 0.4 लिखा जाएगा, ठीक है। और लेते हैं, चलिए 11/5 ले लिया, ठीक है, तो इसका भी कोई दिक्कत नहीं है, 11/4 भी ले सकते हैं, 11/5 भी ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कुछ भी ले लो। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5×2 = 10, फिर 0.1, फिर 5×2 = 10, ठीक है, ये आ गया। और भी बहुत कुछ भी ले सकते हो आप, 9/100 ले लिया जैसे, ठीक है, तो इसको लिखेंगे डेसिमल में तो क्या लिखेंगे, 0.09, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, बहुत सारे ले सकते हो, बस शर्त इतनी है कि उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। जैसे 13/7 ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अपन ढेर सारे ले सकते हैं, लेकिन अपन को तो 3 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अपने ये सेटिस्फाइड हो गया, P/Q है वो टर्मिनेटिंग है, इज टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, दिमाग लगाकर सोचना होगा आपको, तब जाके ये आपको समझ में आएगा, यानी कि लिख सकोगे। क्या दे रखा, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर में कौन से नंबर आते हैं, शायद आपको याद आ गया होगा, उसमें यही आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कहीं रुकने नहीं चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन एकरिंग, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग भी बोल सकते हो आप, रिपीटिंग भी बोल सकते हो, यानी कि ऐसे नंबर जो रुकने भी नहीं चाहिए और रिपीट भी नहीं होनी चाहिए, नॉन रिपीट, इसको ये भी बोल सकते हैं नॉन रिपीट, ये इरेशनल नंबर होते हैं। तो यही पूछा अपन को 3 नंबर्स जो इरेशनल नंबर बताना है अपन को, ठीक है। तो अपन एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल में ले लेते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन में लेना है अपन को, ठीक है, 0 पॉइंट, अब अपन ने एग्जांपल ले लिया 10, ठीक है, फिर वापस 100 कर दिया, फिर वापस 000 कर दिया, फिर वापस 1, फिर 4 0 कर दिए, फिर 5 0 कर दिए, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो अब ये रुकने वाला नहीं है, आगे ऐसे ही चलता रहेगा और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं,
जैसे अपन ने मान लो 10 ले लिया, 10 पे अपन ने बार लगा लिया तो आगे तो 100 आ रहा है, इसका मतलब रिपीट तो नहीं है। 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, आगे ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक है, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया अपने पास। और भी अपन कुछ भी ले सकते हैं। 0 पॉइंट, जैसे 2 0 कर दिया, ठीक है, फिर 2 0 0 कर दिया, फिर 2 0 0 0 कर दिया, फिर 2 0 0 0 0, ऐसे कुछ आगे चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहे, यहाँ पे 20 आ रहा है, वहाँ यहाँ पर 200 आ गया, 2000 आ गया, तो रिपीट नहीं हो रहे। और नॉन रिकरिंग है, यानी कि सेम भी नहीं हो रहे। सेम कहाँ है, पहले 2 है, फिर 0 है, फिर 2 है, फिर 0 है, फिर 0 है, सेम भी नहीं है, रिपीट भी नहीं हो रहे हैं और रुक भी नहीं रहे, तो वही तो इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और ले सकते हैं जैसे 0.57, फिर 577, फिर 5777, फिर 57777, डैश 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 आगे चलता रहेगा। कुछ भी ले सकते हो आप, यहाँ पे कोई भी अपन को बाउंडेशन नहीं दे रखी, सिर्फ इरेशनल नंबर लेना है, कुछ भी ले सकते हो। अब जैसे 0.12, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, ऐसे आगे कुछ भी ले सकते हो, कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी जो भी आप कहोगे उसी का ही बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली नहीं है, बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अपन ने ले लिया जैसे 8 1, फिर 8 1 1, फिर 8 1 1 1, फिर 8 1 1 1 1, डैश 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 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अपन को वैसे 3 लेने हैं, लेकिन मैंने आपको 5 बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को, राइट 3 रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर। अच्छा अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आपके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो अपन को क्या दे रखा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर, यानी कि इरेशनल नंबर अभी आपको मैं बता के आया हूँ। इरेशनल नंबर में कौन से नंबर हम आते हैं, ये तो आपको याद ही करना है। इरेशनल नंबर में वो नंबर आते हैं कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बार बार मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये इरेशनल में आते हैं। बाकी सब रेशनल में आते हैं। रेशनल में कौन से आते हैं, टर्मिनेटिंग भी रेशनल में आते हैं, रेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रेशनल नंबर में आते हैं। लेकिन जो इरेशनल नंबर में एक ही प्रकार की डिजिट आती है, वो आती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए, रुकना भी नहीं चाहिए, और रिपीट भी नहीं होना चाहिए, वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं अपन। अब अपन को क्या दे रखा है कि 3 रेशनल नंबर निकालना है, किनके बीच में, 5/7, 5/7 और 9/11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले इसको अपन डेसिमल एक्सप्रेशन में चेंज कर लेते हैं, जैसे कि अपन डिवाइड कर लेते हैं 5 में 7 का, पहले तो जाएगा नहीं, 0.0 आ गया, 7 7 जा 49 आ गया 1। ठीक है, यहाँ से आप देंगे 7 1 जा 7, 3, 7 3 जा 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 6, 7 8 जा 56। पहले इसको एक्सपेंशन में चेंज कर लेते हैं, डेसिमल में, 4, 7 5 जा 35। अब यहाँ पे क्या आ गया, 5, यानी कि 5 से चालू किया था, 5 आ गया, तो रुक जाएंगे यहाँ पे, तो ये अपना एक्सपेंशन आ गया। ऐसे अपन इसका एक्सपेंशन देख लेते हैं, 9 को डिवाइड करते हैं 11 से, ठीक है, जाएगा नहीं, 11 8 जा 88, ठीक है 88,
फिर 2, 11 वन जा 11, फिर 9। अब ये 9 आ गया, तो 9 आ गया तो यहीं रुक जाएंगे क्योंकि वापस यहीं से यही रिपीट होंगे बार बार। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, अब अपन देख लेते हैं। 5/7 है, उसका तो अपने पास डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया, 0.714285 ये आ गया। और 9/11 का कितना आ गया, 0.81। ठीक है, अब अपन को करना क्या है, अब अपन को ये करना है कि इनके बीच में अपन को 3 डिजिट लेनी है, यानी कि वो इरेशनल नंबर ही होगी, क्योंकि ये डेसिमल एक्सपेंशन है, ये इरेशनल है। तो अब इनके बीच में जो भी अपन लेंगे वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। तो लेना है अपन को, जैसे 3 नंबर का है, पहला नंबर ले लेते हैं 71। 0.71 से तो बड़ा होना चाहिए, 0.81 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अपन ले लेते हैं 0.72। ठीक है, फिर 0, फिर 72, कुछ भी लिख सकते हो, 00, फिर 720000, फिर 7240, डैश डैश आगे चलता रहेगा। ये अपना इसके बीच में ही है, ये हो गया। ठीक है, आगे और ले लेते हैं 0.75 ले लेते हैं। ठीक है, 0.751 कर देते हैं, फिर 7511 कर देते हैं, फिर 7511 कर देते हैं, फिर 7541 कर देते हैं, डैश 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 चलता रहेगा। ठीक है, एक ये हो गई। और भी ले सकते हैं अपन, 7576 ले लो, 77 ले लो, 78 ले लो, चलो 78 ले लेते हैं अपन, 78 और 781। थोड़ा सा रिपीट तो अपन को करना ही नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आपने रिपीट कर दिया। 71 ले लिया, ठीक है, यहाँ पर अपन ने ले लिया 3। ठीक है, 7833, 7833। ठीक है, ऐसे ऐसे चलता रहेगा ये। आई होप आपको समझ में आ गया। और भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी। 0.81 तक लेना था, तो 0.80, 8000, 8000, 840, डैश डैश डैश। कितने भी ले सकते हैं, 3 पूछिए अपन ने, 4 बता दिए, और भी बता सकते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, जो अपन को रेशनल नंबर दे रखे हैं 5/7, इसको अपन डेसिमल एक्सप्रेशन में लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उनके बीच में जितनी भी जो भी संख्या बनती है, कैसे भी बने, वो अपन लिख देते हैं। चलिए दोस्तों, फिर आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अपना लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। अब अपन को ये नंबर बताने हैं रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, रेशनल और इरेशनल मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सके। ठीक है, या परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर को भी रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, या टर्मिनेटिंग हो, कौन से हो, टर्मिनेटिंग हो। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। थोड़े से ऊपर समझा देता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, यहाँ समझा देता हूँ। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो, याद रखना, टर्मिनेटिंग यानी रुक जाना। जैसे डिवाइड करें और क्या आ जाए, जीरो आ जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, वो हमेशा क्या होती है, रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो,
अब नॉन टर्मिनेटिंग में एक कंडीशन है आपके पास, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तब रेशनल नंबर में लेंगे अपन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो परफेक्ट स्क्वायर हो, पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, हो टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी रिपीट होने चाहिए। ठीक है, अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि फिर ये आपको ये क्लासीफाई करने हैं कौन सा इरेशनल है कौन सा रेशनल है। तो उससे पहले अपन को पता होना चाहिए रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते? जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग देख के ये पता नहीं लगा सकते आप कि वो रेशनल हो या इरेशनल है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग तो इसमें भी आता है, रेशनल नंबर में भी आता है और इरेशनल नंबर में भी आता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, बस यहाँ अगर पकड़ लिया तो फिर आप गलत नहीं हो सकते। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और फिर अगर रिपीटिंग है तो वो चला जाएगा रेशनल में। ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है तब जाएगा वो इरेशनल नंबर में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब अपने क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या दे रखा है। इनको रेशनल और इरेशनल के बीच में बताना है आपको कौन से क्या है। अब रूट 23 है। अब रूट 23 किसी का रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है? परफेक्ट स्क्वायर है किसी का? नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो किस में जाएगा? इरेशनल नंबर में। किस में जाएगा? इरेशनल नंबर में। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या आ गया? इरेशनल नंबर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का भी। रीजन भी लिख देते हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ताकि आपको याद रहे कि क्यों नहीं है। रीजन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अपने को सेकंड दे रखा है अंडर रूट 225। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? तो अंडर रूट 225 को अपन लिख सकते हैं 15 इंटू 15। इसका मतलब क्या हुआ? ये 15 कॉमन है तो अंडर रूट में एक बाहर आ जाएगा, तो ये 15/1 यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225, और 225 स्क्वायर रूट किसका होता है? 15 का। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर है तो किस में जाएगा? रेशनल नंबर। वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा अपना? रेशनल नंबर। क्यों हो जाएगा? इट इज परफेक्ट स्क्वायर। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब अगला क्या दे रखा है अपन को? 0.3796। ठीक है, अब इसमें कंडीशन लगानी है अपन को, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग वाली कंडीशन लगेगी। ठीक है, तो अपने पास क्या है? ये क्या है? ये एंड हो रहा है यहाँ पे, यानी 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है, डैश डैश कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि रुक गया है। और रुक गया है उसको क्या लिख बता सकते हैं? इरेशनल होता है या इरेशनल? तो वो क्या होता है? इजीली बात है, रेशनल नंबर होता है। इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे 3796 ये है अपॉन। अब पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट की जगह तो 1 आ जाएगा, फिर आगे कितनी डिजिट है उतने जीरो आ जाएंगे, 4 है तो 4 डिजिट। अब इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये क्या है? रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, तो इसका लिख देते हैं टर्मिनेटिंग है ये। क्या है? टर्मिनेटिंग है और पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं अपन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं, ये क्या है ये बताइए। ये अब 7.478478 डैश 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 आगे चलता जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया।
अब नॉन टर्मिनेटिंग तो रेशनल में भी आते हैं और इरेशनल में भी आते हैं। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये रेशनल है या इरेशनल है? तो अब नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया, अब देखना है कि रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। चलिए वो देखते हैं। जैसे 4 7 8 ये है, अब ये वापस आ गया 4 7 8, अब आगे भी चलता रहेगा 4 7 8 4 7 8, इसका मतलब रिपीट हो रहे हैं। तो इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं 7.478 का बार, और जिस पे बार हो उसको अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो आपको मैंने बताया था, अक्स मान के करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस अपने दे रखे हैं। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, तो ये इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? रेशनल नंबर है। और अपने ऊपर भी अभी भी पढ़ा है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये क्या है? रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर हो गया। अब अगला दे रखा है अपन को 1.10 100 100 1 401। अब ये दे रखा है, डैश डैश आगे चल रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है। ये तो पता चल गया अपन को कि डैश डैश चल रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब रिपीट हो रहे हैं, देखते हैं। जैसे ये 10 दे रखा है, फिर आगे, अब आगे 10 होता तो रिपीट होता। अब आगे क्या है? 100 है, फिर 100 के बाद 1000 है, फिर क्या है? 1 लाख है। इसका मतलब रिपीट नहीं हो रहे। तो रिपीट नहीं हो रहे तो इसका मतलब क्या है? इरेशनल नंबर है। अगर रिपीट होते तो रेशनल नंबर हो जाता। तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है। क्यों है उसका रीजन भी अपन लिख देते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीट नहीं हो रहे ना, नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग ये किस में आते हैं? इरेशनल नंबर में आते हैं। आई होप आपको ये एक्सरसाइज पूरी एकदम बढ़िया से समझ में आ गई होगी। कोई समस्या यहाँ तक मुझे लगता नहीं आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आ गई है या आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि ये सर ये क्वेश्चन वापस समझाइए। तो मैं जैसे नेक्स्ट क्लास लूँगा उससे पहले आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करके ही आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपन ने एक्सरसाइज 1.3 कर ली है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन 1.4 एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय। ठीक है दोस्तों, और अगर क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आगे से और स्टूडेंट्स का भी फायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ आपसे। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।